हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से जो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, तो आज जो है मार्केट में हल्की सी रिकवरी, मतलब मार्केट थोड़ा संभला हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स निफ्टी जो बड़े इंडेक्स हैं उनमें से तो हल्की सी तेजी थी, मतलब ज़्यादा कोई तेजी देखने को नहीं मिली। बट जो ज़्यादा तेजी थी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, उनमें थोड़ी सी ज़्यादा तेजी देखने को मिली। और जो सुस्त रहे वो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा सुस्त रहा, मतलब उसके अंदर हल्की सी गिरावट थी। और स्पेशली जो आईटी सेक्टर है उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आईटी सेक्टर के अंदर पिछले 1 डेढ़ साल से अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैं अपने पिछले वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूं। और अभी अगर आईटी इंडेक्स को देखें तो आईटी स्टॉक्स, बहुत सारे ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जो अपने 3 साल के लोएस्ट भाव पर चल रहे हैं। आईटी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है और काफ़ी ऐसे स्टॉक हैं जो अपने 1 साल के लोएस्ट भाव पर चल रहे हैं। तो ये तो ठीक है कि भी एआई वाला काम तो चल ही रहा था, आईटी स्टॉक्स गिर ही रहे थे। अभी ऐसा नया क्या अचानक हो गया तो आईटी स्टॉक्स में और ज़्यादा पैनिक का माहौल हो गया। तो सबसे बड़ा जो कारण रहा ओपन एआई का डिसरप्टिव मूव। कल ही 12 मई को ओपन एआई ने $4 बिलियन की हैवी फंडिंग के साथ एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी शुरू कर दी, मतलब इसको शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब इससे डर का माहौल क्या होगा? तो अब तक जो ये आईटी कंपनीज है हमारी, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, ये सारी कंपनियां क्या करती थी कि जो कस्टमर हैं उनको सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने में मदद करती थी। लेकिन अब ओपन एआई क्या करेगा, जो खुद जो डायरेक्टली जो बड़ी कंपनीज है जिनको आईटी की जरूरत पड़ती थी, उनको क्या है कि एआई सेटअप करने में मदद करेगा। मतलब जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं, कोडिंग है, वो खुद एआई खुद कर लेगा। मतलब ऐसी आईटी कंपनीज की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस कारण इन्वेस्टर्स को डर है कि डायरेक्टली क्लाइंट अगर ओपन एआई के पास चले गए तो इंडियन आईटी कंपनीज है उनका बिजनेस काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस कारण पैनिक का माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण यूएस इन्फ्लेशन का डेटा भी आया है। अभी अगर सीपीआई देखे तो 3.8% पर पहुंच गया है। तो इससे इंपैक्ट क्या होता है कि जब भी यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहां की जो कंपनियां हैं आईटी के बजट को कम कर देती है। तो इससे क्या होगा कि आईटी की जो कंपनियां उनको ऑर्डर कम मिलेंगे, तो वो उनके लिए नुकसानदायक है। और अभी जो फेड के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम नहीं होंगे। जब ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो देखिए ये जो लोन है वो महंगा मिलता है। लोन जब महंगा मिलेगा तो क्या है कि आईटी में इन्वेस्ट करने की बजाय, मतलब जो आईटी का वर्क है या नेसेसरी वर्क के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो ये साइड वाले काम है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इससे भी ऑर्डर मिलना कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ अभी यही चल रही है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन तो है ही, आपको पता है। डॉलर, मतलब जो क्रूड ऑयल के भाव है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण महंगाई वगैरह बढ़ रही है। और अभी इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि मोदी जी ने काफ़ी सारी एडवाइजेस दी है ताकि क्या है कि फ्यूचर में इतनी ज़्यादा पैनिक ना हो। तो इन सभी असर के कारण आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी ओपन एआई ने भी एक नया कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस कारण क्या है कि आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अब सबका यह सवाल होगा कि क्या अब आईटी स्टॉक्स का फ्यूचर खत्म हो जाएगा? क्या आईटी स्टॉक्स को हमें सेल कर देना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी हमें ये पहचाननी है कि कौन सी अच्छी अच्छी आईटी की कंपनीज है जिनके पास कैश अच्छा है, जो कंपनियां वापस रिकवर कर सकती है, अपने अंदर बदलाव ला सकती है। तो अब देखिए, आईटी कंपनीज का जो फ्यूचर है अब के शेप्ड रिकवरी करेगा। के शेप्ड रिकवरी मतलब जो कंपनियां अपने अंदर बदलाव करेगी वो तो ऊपर चली जाएगी, मतलब उनके अंदर वापस बदलाव आएगा, वापस तेजी देखने को मिल जाएगी। जो बदलाव नहीं करेगी, जो पुराने ढर्रे पर बैठी है, तो उनके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। बस यही है कि सारी कंपनियां वो अब तेजी नहीं दिखाएगी, बस वही कंपनियां तेजी दिखाएगी जो अपने अंदर बदलाव करेगी। तो यही चीजें हमें पहचान कर चलनी है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्या राय है, मतलब शॉर्ट टर्म अभी जो 6 से 12 महीने के लिए, तो देखिए, जब तक यूएस में जो इन्फ्लेशन है 3.8% से कम नहीं आता और फेड अपना इंटरेस्ट रेट नहीं घटाता है, तब तक क्या है कि आईटी स्टॉक्स के अंदर बड़ी तेजी की कोई खास उम्मीद नहीं है। और हो सकता है जो ये आईटी इंडेक्स है और हमें गिरता हुआ भी देखने को मिले। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा विजन क्या है 3 से 5 साल के लिए? तो देखिए, वो कंपनियां जो सिर्फ कोडिंग और टेस्टिंग वगैरह करती है, मतलब नॉर्मल आईटी वर्क करती है, तो उनका फ्यूचर खतरे के अंदर है। तो ये काम तो एआई कुछ मिनटों के अंदर ही कर देगा, तो उनके लिए कोई खास बड़ी चीज या आगे कोई फ्यूचर रहेगा नहीं। पर जो कंपनीज जनरेटिव एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड डेटा में मास्टर बनेगी, मतलब एआई के टूल्स को भी अब अपनाना पड़ेगा, तो वो अगली मल्टीबैगर बन सकती है। मतलब उनमें बदलाव देखने को मिलेगा तो वो भाग सकती है। अब मेरे हिसाब से आईटी कंपनीज को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो कॉस्ट प्लस मॉडल्स हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। पहले जो भी आईटी वर्कर्स काम करते थे उनको पर आवर, पर डे या जो पर प्रोजेक्ट पर पैसा मिलता था, भले उसका काम हो ना हो, उसके अंदर समय लगे। अब क्या है कि आउटकम बेस्ड प्राइसिंग पर शिफ्ट करना चाहिए। मतलब आउटकम अच्छा और असरदार आना चाहिए, मतलब रिजल्ट लाओ और पैसे लो।
दूसरा रीस्किलिंग पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए पुरानी कोडिंग से काम नहीं चलेगा, जावा पाइथन वगैरह इससे काम नहीं चलेगा। अब जो भी नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको एआई टूल्स वगैरह और एआई पर काम करना सिखाना पड़ेगा। जहां पर अभी 10 एम्प्लॉयज़ काम करते थे अब सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ की ही ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरी चीज़ है कि खुद के एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। जैसे पहले दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती थी, अब खुद के लिए एआई टूल्स वगैरह डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे अभी टीसीएस ने जिले बनाया, JILE, जिले, उसी तरह से बाकी कंपनियों को भी अपने एआई टूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। चौथी चीज़ है कि जो छोटी छोटी एआई कंपनीज वगैरह उनको मर्जर कर ले या उनको एक्वायर कर ले, तो ऐसी छोटी छोटी कंपनियों पर भी फोकस करना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जैसे विप्रो, TCS है, इन्फोसिस है, ऐसी बड़ी कंपनी के पास कैश भी अच्छा है, तो वो ऐसी चीज़ों को एक्वायर भी कर सकती है, अपने अंदर बदलाव ला सकती है। तो ये बदलाव लाएगी तो इनके लिए बेनिफिट रहेगा। वरना क्या है कि जो ये बदलाव वगैरह नहीं लाएगी, नहीं मूव करेगी आगे, तो उनका फ्यूचर खतरे में है। हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास कैश अच्छा है, तो मुझे लगता है उनके अंदर बदलाव आएगा, उनका ज़्यादा फ्यूचर खतरे के अंदर नहीं है। हालांकि अभी के समय के लिए जो शॉर्ट टर्म का पीरियड है, 1-1.5 साल 2 साल, उनमें दबाव रह सकता है, गिरावट और देखने को मिल सकती है। जब तक ये अपने एआई टूल्स वगैरह मतलब उनके अंदर कुछ नयापन ना लेकर आए या एआई टूल्स नए जनरेट ना करे, प्रोडक्ट डेवलप ना करे, तब तक ये खतरा बना रहेगा। और ये चीज़ें जब बाहर आएगी कि भाई इन्होंने ये चीज़ें बदलाव की है, एआई को अपनाया है, तब क्या है कि हमें असर देखने को मिलेगा। फिर ये आईटी स्टॉक्स के फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है। अभी क्या है कि हमें जल्दबाजी में सेल कर देना चाहिए, तो देखिए अभी जल्दबाजी में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें पहचानना है कि अच्छे आईटी स्टॉक्स कौन से हैं, जिनके पास कैश रिच कंपनियां कौन सी हैं, जो बदलाव लेकर आ सकती है। जैसे TCS ने अभी जिले को डेवलप किया है, उसी तरह से ऐसे कौन कौन सी कंपनियां जो है आगे बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, तो उनको हमें पहचानना जरूरी है। अब अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगा आईटी स्टॉक्स के अंदर, कोई भी नई कंपनी आ गई इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलेगा। और बाकी बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा, सिर्फ मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर दोस्तों विप्रो का बायबैक भी आने वाला है। तो विप्रो का बायबैक अभी ऐसी सिचुएशन में आया है, ठीक है, जहां पर आईटी स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि जो 250 रुपीज़ के अंदर वो बायबैक करने वाले हैं, अभी तक रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आज का भाव 187 रुपये के आसपास है, 187 रुपीज़ के आसपास। बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो गई है इसके अंदर। तो अभी से अगर बाय करके देखें तो 250 रुपीज़ के अंदर वापस बायबैक होता है तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है, ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि 30% के आसपास बेनिफिट हमें मिल सकता है। बट 30% का बेनिफिट तो मिलेगा, बट देखिए सारे शेयर तो बायबैक के अंदर बाय नहीं होने वाले हैं। जैसे 100 शेयर होंगे तो 30-35 मैक्सिमम बाय होंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो पीछे 65-70 शेयर्स बचेंगे, उनमें अगर मान लो और गिरावट हो गई, ठीक है, उसके अलावा जो हमारा बायबैक हम के अंदर हमारे शेयर सेलेक्ट होंगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का 20% हमें और टैक्स देना पड़ेगा, STCG, ठीक है, वो मिला दें, उसको माइनस कर देते हैं 20%। प्लस अगर मान लो शेयर और गिरावट होगी, उसको अभी अगर लॉस मतलब माइनस कर दे, घटा दे उसको, ठीक है, प्रॉफिट में से, बायबैक के प्रॉफिट में से, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ये प्रॉफिट है वो तो बराबर ही हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ज़्यादा कोई बेनिफिट तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो अभी हमें मुझे लगता है कि रिकॉर्ड डेट का वेट करना चाहिए। और बायबैक में अगर अप्लाई भी करना चाहते हैं तो जनरली क्या होता है कि एक शेयर जो अप्लाई करते हैं उनका बेनिफिट रहता है कि वो एक शेयर सेलेक्ट जल्दी हो जाता है। तो या तो वो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, या उसके अलावा हमें रिकॉर्ड डेट का वेट करना चाहिए। रिकॉर्ड डेट के टाइम मार्केट कैसा रहता है, उसमें हमें एक हफ्ता मिलेगा कि भाई अब रिकॉर्ड डेट होने वाली है, उस टाइम लोग क्या है कि वापस उसको बाय वगैरह करेंगे, तो वो समय हमें मिलेगा। तो अभी हमें वेट कर लेना चाहिए, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए फ्यूचर के अंदर ज़्यादा बड़ा विप्रो के अंदर खतरा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बड़ी कंपनी, कैश रिच कंपनी, हो सकता है अपने अंदर बदलाव करे। बट अभी हमें ये नहीं पता कि अपने अंदर बदलाव करेगी नहीं करेगी, फ्यूचर कैसा है ये भी नहीं पता है हमें, ये बाद में ही पता चलेगा जब ये बदलाव करेगी, ठीक है। तो अभी तक तो खतरा बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस अभी सतर्क रहते हुए चलना है, ऐसा नहीं अंधाधुंध अभी इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी अभी की जो कंडीशन है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कैश हमारे हाथ में बचा हुआ रहना चाहिए, बैंक में, या कैश हमारे हाथ में रहना चाहिए। सारा पैसा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच ज़्यादा बढ़िया है ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।